हमारा आज का डिस्कशन है लैटिस प्लेन, इंटरप्लानर स्पेसिंग एंड मिलर इंडिसेस। तो जैसा मैं बता रहा था, जो इक्विडिस्टेंट लाइंस हैं, इन प्लेन को हम बोलते हैं क्रिस्टल प्लेन और लैटिस प्लेन। दो लाइन इसके बारे में लिख लीजिए। द क्रिस्टल लैटिस, सर हेडिंग क्या रखें? लैटिस प्लेन्स ओ एंड इंटरप्लानर स्पेसिंग। यस सर। द क्रिस्टल लैटिस, द क्रिस्टल लैटिस may be regarded as crystal lattice may be regarded as made up of aggregate of a set of सर मेड अप ऑफ के बाद क्या बोला? आपकी आवाज made क्लियर up नहीं है। of aggregate of a set or parallel equidistant parallel equidistant planes passing through the lattice points which are known as lattice planes.
नेक्स्ट लाइन से, फॉर गिवन लैटिस द lattice planes can be chosen For given lattice, the lattice plane can be chosen yes sir. in a different number of ways, can be chosen in a different number of ways as shown in figure. तो ये फिगर बनाकर तेजी से ये तीनों जो है दिखा लीजिए पेन। या एक ही फिगर के अंदर ज्यादा ना मिलाकर दो तीन पॉइंटों को एक लाइन दिखा के ये तीनों आप एक ही में ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक ही में ड्रॉ कर लीजिए। सिर्फ समझाने वाली बात है। बन गए? Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में, द मिनिमम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस द मिनिमम और perpendicular distance between two adjacent planes is known as interplanar spacing. Is known as interplanar spacing. और इन प्लेन्स को एक पर्टिकुलर नंबर असाइन किए जाते हैं, उन्हें HKL की टर्म में डिफाइन किया जाता है। इन नंबर्स को हम बोलते हैं मिलर इंडिसेस, जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर ये प्लेन किस जगह पर कट कर रहे हैं उसके बिहाफ पर।
तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर ये जिस जगह पर कट कर रहे होते हैं उनके रेसिप्रोकल से इन इंडिसेस को कैलकुलेट किया जाता है। इन इंडिसेस को एक पर्टिकुलर टाइप के ब्रैकेट में जो है उसमें लिखा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट में, और इन इंडिसेस को या इन नंबर्स को हम बोलते हैं मिलर इंडिसेस। तो इनकी ये डेफिनेशन है, फटाफट जो है इसको लिख लें। सो तीनों लिखना है क्या? हाँ, तीनों पॉइंट्स जो हैं। द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ लैटिस प्लेन इज स्पेसिफाइड बाय असाइनिंग देम a set of 3 indices HKL known as Miller indices. Miller indices of a plane are 3 smallest whole numbers which have same ratio with one another as the reciprocal of the intercept of the plane on the 3 crystal axes. HKL represents Miller indices and the corresponding plane is specified as HKL. Bracket. लिख गया? नो सर। यस सर, लिख गया। लिख गया सभी का? यस सर, हो गया। तो यहाँ प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग मिलर इंडिसेस लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से मैं आपको स्टेप्स लिखा देता हूँ बजाय ये सब लिखने के, ठीक है? तो आप लिख लीजिए रूल्स ऑफ फाइंडिंग मिलर इंडिसेस, ये प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग मिलर इंडिसेस लिख लीजिए, हेडिंग ये डाल लीजिए, लेकिन अंदर जो है जो मैं लिखाता हूँ स्टेप वाइज उसको लिखना। ये भी ठीक है, इसी को लिख लीजिए, यही सही रहेगा, ठीक है? तो प्रोसीजर मैं एक बार फिर से आपको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं, जो कि इस फॉर्म में हो सकते हैं PA, QB एंड RC। ABC वो पर्टिकुलर एक्सिस हैं, PQR जो XYZ की फॉर्म में भी हो सकती हैं, PQR इंटीजर्स हैं। हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में, इन इंटीजर्स का रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है? और थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमें इन इंटीजर्स को होल नंबर में कन्वर्ट करना है बाय टेकिंग LCM। होल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद लास्ट स्टेप हमारा इनको एक पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, ठीक है? HKL ये हमारा मिलर इंडिसेस होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन, ठीक है? तो फटाफट से ये स्टेप लिख लीजिए, जिससे फिर हम आगे तेजी से कैलकुलेट करके दिखाते हैं फिर कैसे मिलर इंडिसेस कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन 3 crystal axes, let it be PA, QB and RC, where ABC are corresponding primitives and PQR may be
integer or fraction. Secondly, we take reciprocal of these integers, reduce these reciprocal to 3 smallest whole number. These smallest whole numbers h, k, l are Miller indices of the given plane. And finally, write the integers within parentheses to get Miller indices. लिख गया? Yes, सर sir. अभी लिखा हूँ। यस सर लिख गया। लिख गया? यस सर। तो ये हमारा मिलर इंडिसेस था। तो आज हम तो रखते क्विज यही मिलर इंडिसेस ही हैं, मिलर इंडिसेस तक हैं।